आज के केस लॉ चर्चा में स्वागत है। MS शेठिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम माफतलाल मंगीलाल कोठारी एंड ऑर्स। ये सिविल अपील है जो SLPC नोट 22195 ऑफ 2025 से निकली है और ये चर्चा आप तक ला रही है स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, आपके भरोसेमंद साथी, बिल्कुल सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी महत्वपूर्ण फैसले पर बात करेंगे। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से जुड़ा है जी। मुद्दा यह है कि एक अपील को जिसे खारिज कर दिया गया था उसे दोबारा शुरू करने के लिए, मतलब रिस्टोर करने के लिए एक एप्लीकेशन दी गई और इसमें आप यकीन मानिए 5250 दिनों की देरी थी। 5250 दिन, बहुत लंबा समय है ये तो। हाँ, तो सवाल यही था कि क्या इतनी भारी देरी को माफ किया जाना चाहिए। चलिए इसके डिटेल्स में चलते हैं। ये केस वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर अहम है। तो शुरुआत हुई थी एक बेदखली के मुकदमे से। ओरिजिनल सूट था 1967 का। ये 1988 में खारिज हो गया था। हाँ, 1988 में ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया। इसके खिलाफ जो मूल वादी थे, मतलब रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 इस केस में, उन्होंने हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील दायर की। ये थी अपील नंबर 1483 ऑफ 1988। अच्छा, और ये अपील एडमिट भी हो गई थी 1989 में? जी, एडमिट हो गई थी, लेकिन फिर वो काफी सालों बाद 20 फरवरी 2008 को हाई कोर्ट ने एक कंडीशनल ऑर्डर पास किया। कंडीशनल ऑर्डर कैसा? कहा गया कि भाई अगर 3 महीने के अंदर प्लीडिंग्स की कॉम्पिलेशन, मतलब सारे कागजात वगैरह वो फाइल नहीं किए गए तो अपील बिना किसी और नोटिस के अपने आप ही खारिज हो जाएगी। नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए? अच्छा, मतलब पैरवी न करने के आधार पे। और फिर वैसा ही हुआ होगा। बिल्कुल, वो निर्देश का पालन नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि 20 मई 2008 को वो अपील खारिज मान ली गई। यहां तक तो ठीक है, अपील खारिज हुई, लेकिन फिर 5250 दिन वाला मामला कैसे आया? हाँ, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। अपील खारिज होने के कई साल बाद, मतलब आप सोचिए लगभग 14 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया। 14 साल? हाँ, 14 साल बाद रिस्पोंडेंट्स ने अपील को दोबारा जिंदा करने के लिए, मतलब रिस्टोर करने के लिए एक एप्लीकेशन डाली और साथ में ये जो 5250 दिन की देरी हुई थी उसे माफ करने की, कॉन्डोन करने की गुजारिश की। तो मुख्य मुद्दा यही बन गया कि क्या ये असाधारण देरी 5250 दिन, इसे माफ किया जाना चाहिए था? बिल्कुल, यही कोर इशू था। तो हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया इस पर? इतनी लंबी देरी थी? देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2023 को एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने ये 5250 दिन की देरी माफ कर दी और अपील को रिस्टोर करने का निर्देश भी दे दिया। अच्छा, माफ कर दिया, लेकिन क्या इसमें सब ठीक था? नहीं, यहीं पर कुछ अहम बातें हैं। पहली बात, ये फैसला नॉन एप्लीकेंट्स की गैर मौजूदगी में लिया गया, मतलब वो लोग जो अब सुप्रीम कोर्ट में एपेलेंट है, इस केस में डेवलपर। ओह, मतलब उनको सुना ही नहीं गया? हाँ, कोर्ट ने बस एक एफिडेविट देखा और मान लिया कि उन पर नोटिस सर्व हो गया है, प्राइवेट सर्विस हुई है। और दूसरी और शायद ज्यादा गंभीर बात, वो क्या? हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बताया ही नहीं कि वो इतनी बड़ी देरी क्यों माफ कर रहे हैं। कोई ठोस कारण, कोई रीजनिंग नहीं दी गई, बस कह दिया कि एप्लीकेशन में दिए कारणों और एक पुराने केस के आधार पर माफ करते हैं। बिना कारण बताए इतनी बड़ी देरी माफ करना, ये तो प्रक्रिया के हिसाब से सही नहीं लगता। जी बिल्कुल, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? उनके क्या ऑब्जर्वेशंस थे? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस तरीके की आलोचना की। उन्होंने साफ कहा कि जब आप अपनी डिस्क्रेशनरी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे देरी माफ करना, तो आपको कारण बताना ही होगा, स्पेशली जब देरी इतनी ज्यादा हो। हाँ, ये तो वाजिब बात है। और उन्होंने एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई, टाइम डज नॉट स्टैंड स्टिल। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। इसका क्या मतलब था इस कॉन्टेक्स्ट में? मतलब ये कि जब अपील इतने सालों तक, 14 साल तक खारिज पड़ी रही, तो इस दौरान जमीन पर हालात बदल सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हो सकता है किसी तीसरे पक्ष के अधिकार बन गए हों, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ गया हो। इस केस में अपेलेंट एक डेवलपर है, तो कोर्ट ने इशारा किया कि हो सकता है इस दौरान डेवलपर ने उस प्रॉपर्टी पर कुछ काम शुरू कर दिया हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी हो। अच्छा, तो कोर्ट ये कह रहा था कि सिर्फ देरी माफ करने की अर्जी देने वाले को ही नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है कि इस दौरान किसी और पर क्या असर पड़ा है। एकदम सही।
यही वो सिद्धांत है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया। भले ही उन्होंने कोई स्पेसिफिक पुराना केस यहाँ साइट नहीं किया, पर यह प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी लंबी देरी माफ करने पर विचार हो तो उस दौरान बने हुए या बन सकने वाले थर्ड पार्टी राइट्स को ध्यान में रखना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन भी दी, थोड़ी चुभने वाली। कहा कि ऐसा लगता है कि रिस्पोंडेंट शायद तभी नींद से जागे जब उन्हें लगा कि डेवलपर के आने से उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। ओह, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस 25 अक्टूबर 2023 वाले ऑर्डर को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। ठीक है। और मामले को वापस बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया। निर्देश ये है कि देरी माफ करने वाली एप्लीकेशन पर अब दोबारा सुनवाई हो। और इस बार अपेलेंट को यानी डेवलपर को ठीक से सुनकर उनकी बात समझकर फिर फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जरूरत पड़े तो डेवलपर को बाकायदा पार्टी भी बुलाया जा सकता है मामले में। समझ गया। और पार्टीज को कब हाजिर होना है हाई कोर्ट में? उनको 2 सितंबर 2025 की तारीख दी गई है हाई कोर्ट के सामने पेश होने के लिए। तो इस पूरे मामले से भविष्य के लिए क्या इम्प्लीकेशंस निकलते हैं? क्या सबक है इसमें? देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। पहला, कोर्ट्स जब अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स जैसे देरी माफ करना इस्तेमाल करें तो कारण बताना बहुत जरूरी है। रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए। हाँ। दूसरा, लिटिगेशन में अगर देरी होती है और उस दौरान थर्ड पार्टी राइट्स बन जाते हैं तो आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनको सुनना पड़ेगा, उनके हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा, ये एक तरह की चेतावनी है कि जो मामले लंबे समय से खारिज पड़े हैं उन्हें यूं ही हल्के में बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने रिस्टोर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब वकीलों और लिटिगेंट्स दोनों के लिए जरूरी है कि वो अपने मामलों में मुस्तैद रहें। देरी के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, न सिर्फ उनके केस पर बल्कि दूसरों के अधिकारों पर भी। बिल्कुल सही कहा आपने, हर दिन की देरी मायने रखती है। आज की केस लॉ डिस्कशन आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है। अगली चर्चा तक अलविदा।